उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गड़ा रहा है नजर। लॉरेंस बिश्नोई की नजर खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद पर है, जहां से लगातार यूपी पुलिस गैंगस्टरों का कर रही है सफाया। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब पश्चिमी यूपी में उस जगह कब्जा करना चाहता है जहां पर कभी गैंगस्टर अनिल दुजाना से लेकर सुंदर भाटी की दहशत हुआ करती थी? अनिल दुजाना की पुलिस एनकाउंटर में मौत और मोनू चौधरी की दहशत खत्म होने के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने शूटरों को यहां पर सेट करना चाहता है? क्या योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जिनका कहना है यूपी में नो गैंगस्टर, तो लॉरेंस गैंग के खात्मे की शुरुआत क्या अब यूपी से होगी? कहते हैं कि जराइम की दुनिया में ना तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। और तो और जराइम की इस काली दुनिया में गैंगस्टरों की जगह भी अस्थायी नहीं होती है। तभी तो ये गैंगस्टर वारदात उत्तर भारत में करते हैं और साउथ के राज्यों से पकड़े जाते हैं। यूपी के अपराध की दुनिया में ऐसे कई गैंगस्टर हुए जिनका अंत कुछ ऐसे हुआ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कई गैंगस्टरों को खामोश कर दिया गया। अतीक अहमद के बेटे से लेकर गैंगस्टर अनिल दुजाना तक, यहाँ तक कि खुद अतीक और अशरफ का भी। हालांकि इनमें से कुछ पुलिस की गोली का शिकार हुए और कुछ अपने विरोधी गैंग का, लेकिन रिजल्ट वही आया, गैंगस्टर साफ। अब खबर है कि मौजूदा वक्त का उत्तर भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इसी यूपी पर अपनी नजर गड़ाकर बैठा हुआ है और अपने शूटरों को यूपी में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये सब कुछ इतना आसान होगा? अगर लॉरेंस भी यूपी के अंदर वारदातों को अंजाम देता है तो क्या इसके अंत की शुरुआत यूपी से होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी में शुरू हुई खून खराबे की लड़ाई खामोश होने का नाम नहीं ले रही है। असद खान, गुलाम, अतीक अहमद, अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं। उसके बाद 4 मई 2023 को यूपी STF ने पश्चिमी यूपी के खौफ में पहला नाम रहे गैंगस्टर अनिल दुजाना को दिन के उजाले में ही मेरठ में घेर कर निपटा दिया। गाजियाबाद पुलिस ने अभी हाल ही में मुरादनगर में गंग नहर के जंगलों में घेरकर 50,000 रुपए के इनामी बदमाश विशाल चौधरी उर्फ मोनू को गोलियों से भूनकर उसे खामोश कर दिया, जो एनकाउंटर में मरने से 2 दिन पहले कह रहा था कि 2.5 लाख का इनामी बदमाश बनने से पहले पुलिस के हाथ खुद को नहीं लगने देगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या अब यूपी में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में साफ हो रहे इन बदमाशों की जगह को लॉरेंस बिश्नोई अपने शूटरों से भरने में जुटा हुआ है? TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1974 बैच के दबंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी STF के पहले महानिरीक्षक रहे डॉक्टर विक्रम सिंह कहते हैं कि बदमाश का कोई पक्का और अपना निजी ठिकाना नहीं होता। इनमें दोस्ती और दुश्मनी भी अस्थायी नहीं होती, सब मौका परस्त होते हैं। जब जिसका जैसे दाव फिट बैठा, यहाँ पर अपना पैर जमा लेते हैं। बस इन्हें कभी भी थोड़ी सी खाली जगह की गुंजाइश दिखाई देनी चाहिए। जहाँ तक यूपी में इन दिनों अपराधियों के हो रहे सफाई से खाली होने वाली जगहों को भरने की बात है, तो इन मौजूदा हालातों में इन बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमेशा ऐसे ही मौकों या फिर खाली होती हुई जगहों की ताड़ में बैठे रहने वाला दिल्ली के मंडोली जेल में बंद बड़ा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटर अब एक्टिव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों जराइम की दुनिया में भारत का एक वो गैंगस्टर है जो बहुत चतुर बुद्धि से आगे बढ़ रहा है। और भले ही दाऊद वाऊद तक पहुंचने की कुव्वत ना रखता हो, लेकिन उसने इन दिनों जेल से बाहर जराइम की दुनिया में अपनी हवा मीडिया वालों के जरिए ऐसी फैलवा रखी है जैसे दाऊद इसी के पैरों में बड़ा होकर लौट रहा हो। ये सब लॉरेंस बिश्नोई के घाघ दिमाग की कारस्तानी है। पूर्व पुलिस महानिदेशक कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने दाऊद और अपने गैंग के मिल जाने की हवा भी इसलिए उड़ाई होगी कि जेल में बंद रहते हुए भी अगर वो दाऊद से अपना नाम जोड़ लेता है तो जेल के बाहर मौजूद अपने शूटरों के जरिए कुछ खा कमा लेगा। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी यूपी में या फिर वहां के कुख्यात बदमाश जिस तेजी से निपट रहे हैं या फिर निपटाए जा रहे हैं, उस खाली हुई जगह को लॉरेंस बिश्नोई के शूटर अब भरने में जुट गए हों। हालांकि इससे भी यूपी पुलिस को बेहद सतर्क रहना होगा, नहीं तो मालूम चलेगा कि यूपी पुलिस ने अपने इलाके के घोषित बदमाशों से निजात तो पा ली और इनकी जगह मौका लगते ही दिल्ली की मंडोली जेल में बंद पड़े बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दबे पांव पश्चिमी यूपी में खाली हुई जगहों पर अपने लड़के घुसा दिए। तो यूपी पुलिस के लिए और यूपी में कानून शांति व्यवस्था के लिए लॉरेंस बिश्नोई के शूटर बेहद घातक साबित हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के रिटायर्ड DCP और कभी देश के चंद दबंग एनकाउंटर स्पेशलिस्टों में शुमार रहे NL राव ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के सामने इस वक्त अपने गैंग को बचाए रखने की चुनौती नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में अब उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं खड़ा है। ऐसे में उसे अब जेल के अंदर बंद रहकर भी कोई चिंता अगर खा रही है तो सबसे पहले यही होगी कि पश्चिमी यूपी में एनकाउंटर में ढेर हो रहे वहां के बदमाशों से खाली होने वाली जगहों पर कब्जा कैसे किया जाए।
क्योंकि अब लॉरेंस के लिए हाल फिलहाल तो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र सबसे बेहतर और खाली ऑप्शन के रूप में नजर आ रहा है। जब से यूपी पुलिस ने आमने सामने की मुठभेड़ों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाशों को निपटाना शुरू किया है, उससे भी ये साफ जाहिर है कि खाली हुई जगह लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में हड़प कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम करना चाहेगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान लॉरेंस बिश्नोई के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पहले से कुख्यात गैंगस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी तेजी से इन सभी गैंगस्टरों का सफाया हो रहा है, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के लिए शायद ये बहुत मुश्किल होगी और हो सकता है इस बात की भी गुंजाइश नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के अंत की शुरुआत भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देखने को मिल जाए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।